प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को जिस समय जलाया गया, मैं तो कहती हूँ भैया कि कहा भी जाता है कि जब तक कि खिलजी ने जलाया था, लेकिन मैं कहती हूँ कि खिलजी की जगह आज के समय वही वो वनवादी होंगे जो इस समय अयोध्या में जहाँ बुद्ध की अवशेष निकले, लेकिन चल रो बनो कुछ और उस नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे प्राचीन इतिहास वो पुस्तकें, वो ग्रंथ, मोटी मोटी पुस्तकें रखी थी। और यहाँ तक कहती चर्चा की जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई तो प्रमाण ये मिलता है कि लगभग 6 महीने तक धुआं शांत नहीं हुआ था। और जहाँ 6 महीने तक धुआं शांत ना हुआ हो, उस विश्वविद्यालय में कितनी पुस्तकें हो सकती है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ के इतिहास को जलाने के बाद 4 गढ़ बनाए, 4 गढ़ों को बनाने के बाद वो कहते ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण भाइयों से कहा कि आप ज्ञान प्राप्त करो, क्षत्रियों से कहा कि आप लड़ो और लड़ाओ, वैश्य भाइयों से कहा आप आय व्यापार करो, और शूद्र भाइयों से कहा कि आप इन सबकी सेवा करो। और मैं तो कहती हूँ चर्चा ऐसा ही नहीं, उन लोगों ने हमारे इतिहास जलाने के बाद अपने मन गढ़ंत इतिहासों को लिखना शुरू कर दिया। और वो मन गढ़ंत इतिहासों को जब लिखना शुरू किया तो लिखा क्या चर्चा वही कहते ना कि ढोल गवाना सूत्र पर सुनाली और सकल तारना यधिकादि पूजे विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण सन ज्ञान प्रवीण। मतलब ये शूद्र कितने भी पढ़ लिख जाए, कितने भी विद्वान हो जाए, लेकिन फिर भी ये पूजने के योग्य। और पूजा है विप्र सकल गुणहीना, ये विदेशी, इनको कुछ भी ना आता जाता हो, अंगूठा टेप हो, गुणहीन हो, लेकिन फिर भी पूजा होनी चाहिए। यहाँ तक लिख दिया कि अहीर गणा राम सूत्र समार और बिना गुणा हम। अरे भाई, मतलब ये शूद्र गलती करते हैं तब इनको 5, मुझे तो कहने में भी, और अगर गलती नहीं करते हैं तब भी 5 जूते लगने चाहिए। मैं तो कहती हूँ भैया अगर गलती करें तो 5 नहीं 10 चलेंगे, लेकिन बिना गलती किए भी अगर पीटा जाए, मारा जाए तो ये कहाँ का सस्पेंड है? ये जजमेंट है महाराज बोलो की विधान का 5 मिनट। और यहाँ कह दिया ये कभी पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जानवर से ज्यादा धनी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, सिलो बना बिल्कुल आराम अच्छे घर मकानों में रह नहीं सकते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, और यहाँ सारा दिन खेतों में काम करने के बाद एक ताजी रोटी भी नहीं खा सकते हैं। क्या बक रहा होगा? कहते हैं कि 4 वर्णों में बांटने के बाद जातियों में कैसे बांटा? कहते हैं कि फिर भारी कष्ट दिया हमको, जाति 6000 बनाई है, हम साथ में खा पी ना सकते, भाई ऊंच नीच की हानि है हम लोगों को, हम शूद्रों को, SC ST OBC समाज के लोगों को। कभी कभी मैं देखती हूँ कि OBC समाज के लोग समझते हैं कि हम शुद्ध वर्ण में नहीं आते हैं। पहले में आप आते नहीं, दूसरे में गिने जाते नहीं, तीसरे में लिखित आते नहीं, और चौथे में आप कहते हैं हम खुद अब 5वां वर्ड कौन सा गया? एक नहीं, 2 नहीं, 6656 से ज्यादा जातियों में हम लोगों को बांटने का काम किया गया। क्यों? क्योंकि सब इनको अलग अलग जातियों में बांट देंगे और अलग अलग सब इनको काम दे देंगे, तो आने वाले समय में ये कभी एकत्रित नहीं हो पाएंगे, और जब एकत्रित नहीं हो पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे, संगठित नहीं हो पाएंगे, तो ये हम लोगों का कभी बाल बाका
नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं भाइयों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, संगठन में बहुत बड़ा पावर होता है। जिस घर में अगर 4 भाई हो और चारों सब तक एकजुट रहे, मिलके रहे, तो पड़ोसी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अच्छा बाल बाका नहीं कर पाएगा। और अगर चारों भाई लड़ भिड़ के खोपड़ियां फोड़ फाड़ के एक दूसरे से अलग हो गए, तो पड़ोसी जब चाहेगा तो दीदी एक को मार मार के गिराएगा, सर कर देगा। क्योंकि उसे मालूम है ना भाभी कि भाई ये चारों लड़के फूट के अलग हो गए हैं, अब एक दूसरे की कुछ कहेंगे ही नहीं। तो जब एक दूसरे की कुछ कहेंगे नहीं तो फिर हम लोगों का काम बन जाएगा। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो।